गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी अभी स्कूल से आया हूँ और आने के बाद तुरंत मेरे मन में ख़्याल आया कि आप लोगों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट हो, ख़ासकर टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, वो मैं कुछ आपकी हेल्प करूँ। तो मैंने टॉप 30 मोस्ट फेमस कोट्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर से चुना है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में, खासकर टीजीटी पीजीटी में ये कोट्स आती हैं और किस प्ले की हैं, किसने बोला है, पूछा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। आइए शुरू करते हैं। पहली कोट है, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है, जैक्स का स्टेटमेंट है, एज यू लाइक इट से एक्ट 2 सीन 7। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने कलेक्ट किया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना पूरा अनुभव मैंने उड़ेल के रख दिया है। रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाओ रोमियो, ये जूलियट बोलती है और वो इसलिए बोलती है कि रोमियो से कहती है कि तुम रोमियो क्यों हो। देखने से लगेगा जैसे ऐसे कह रही है, तुम रोमियो तुम कहाँ हो, लेकिन ऐसा नहीं। वो कह रही है कि तुम रोमियो दूसरी उस ट्राइब के क्यों हो जिससे हमारी ट्राइब की दुश्मनी है। तुम रोमियो क्यों हो। तो इसको याद रखिएगा, एक्ट 2 सीन 2, रोमियो एंड जूलियट, और ये स्पोकन बाय जूलियट। और शायद कुछ एडिटिंग में गड़बड़ी है, सीधे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। डोंट माइंड, आपको बस पढ़ने से मतलब है। इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी में बनाया, इसलिए शायद ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद 2 के बाद दे रहा है। एनीवे, लेट्स गो अहेड। व्हाट्स इज इन अ नेम अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। अगेन ये जूलियट का स्टेटमेंट है, रोमियो और जूलियट से एक्ट 2 सीन 2। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ड्यूक ओरिसिनो बोलते हैं 12th नाइट में, एक्ट 1 सीन 1। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ इज़ द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। याद रखिएगा, बहुत फेमस कोट है, किंग रिचर्ड बोल रहा है, रिचर्ड थर्ड में, एक्ट 1 सीन 1। इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड। मैकबेथ बोल रहा है मैकबेथ में, और एक्ट 2 सीन 1 है। एक्ट 2 सीन 1 को क्या बोलते हैं? डैगर सीन भी बोला जाता है। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि डैगर सीन किस एक्ट और किस सीन में को कहते हैं। गेट दी टू अ ननरी, ये हैमलेट का ननरी सीन से है। ध्यान रखिएगा, ये हैमलेट बोलता है। ननरी सीन हैमलेट के किस एक्ट और किस सीन में आती है? एक्ट 3 सीन 1 में। बिवेयर द इडेस ऑफ मार्च, सूथ सेयर कहता है, जो भविष्य वक्ता होता है, जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉल डियर ब्रूटस लाइज नॉट विद इन द स्टार्स बट इन आवर सेल्फ्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस का स्टेटमेंट है, ब्रूटस को इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है, एक्ट 1 सीन 2 में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। सोनेट नंबर 116 है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 116 को और क्या बोलते हैं। सोनेट शेक्सपियर के सोनेट नंबर 116 को और क्या बोला जाता है? ऑफ विद हिज हेड। अगेन रिचर्ड थर्ड की लाइनें हैं, रिचर्ड बोल रहा है, एक्ट 3 सीन 4 में। वी हैव सीन बेटर डेज, टीमन ऑफ एथेंस की लाइन है, फ्लेवियस बोल रहा है, एक्ट 4 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, किंग लियर बोल रहा है, किंग लियर के एक्ट 3 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज़ वेरी मिड समर मैडनेस। अब मिड समर से कभी भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 12th नाइट की लाइनें हैं और ओलिविया द्वारा बोली जाती हैं, एक्ट 3 सीन 4 में। क्वेश्चन नंबर 17, सम क्यूपिड किल्स विद एरोज सम विथ ट्रैप्स। मच अडू अबाउट नथिंग की लाइन है, हीरो का स्टेटमेंट है, हीरो इज हीरोइन ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग, लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड, एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट
interred with their bones. एंटनी जूलियस सीजर में कह रहा है एक्ट 3 सीन 2 में, बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। जूलियस सीजर की लाइनें हैं, कास्का द्वारा बोली जाती हैं एक्ट 1 सीन 2 में। नीदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी, for loan often loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. पोलोनियस अपने बेटे को सलाह दे रहा है, उसके बेटे का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैमलेट एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है, पोलोनियस अपने बेटे को सलाह दे रहा है। द बेटर पार्ट ऑफ वॉलर इज डिस्क्रीशन। द बेटर पार्ट ऑफ वॉलर इज डिस्क्रीशन, ये फाल्स्टाफ बोलता है। हेनरी 4 पार्ट 1 की लाइन है, एक्ट 5 सीन 4 से ली गई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मोरक्को इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 2 सीन 7। क्वेश्चन नंबर 23, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। किंग रिचर्ड बोल रहा है रिचर्ड 3 में, एक्ट 5 सीन 4। क्वेश्चन नंबर 24, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Hamlet एक्ट 1 सीन 5 में बोल रहा है हैमलेट में। क्वेश्चन नंबर 25, love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. This is the statement of Helena from A Midsummer Night's Dream, Act 1 Scene 1. Question number 26, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate. Sonnet number 18 by none other than William Shakespeare. Question number 27, uneasy lies the head that wears the crown. Very famous statement, very famous quote from King Henry IV, uttered by King Henry in part 2 act 3 scene 1. Brevity is the soul of wit. Again, this is from Hamlet, spoken by Polonius in Act 2, Scene 2. Question number 29, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Malvolio बोल रहा है 12th Night में, Act 2, Scene 5 में. Question number 30, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Again, the typical example of irony, spoken by Mark Antony in Julius Caesar, Act 3, Scene 2. दोस्तों 30 कोट्स मैंने सेलेक्ट किए थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और भी कोट्स लेके मैं आऊँगा, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चूँकि नया चैनल है, मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकूँ और आपको हेल्प आउट कर सकूँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया कीजिए, उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।